हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे भाषा अर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। भाषा एक व्यवस्था होती है, यानी कि व्यवस्था के अनुसार ही भाषा चलती है। अगले पॉइंट में कहा है कि ये व्यवस्था प्रतीकों से यानी कोई ना कोई चीजों से हमेशा बनी होती है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वाचिक प्रतीकों तथा अर्थ के बीच यादृच्छिक होते हैं और अनिवार्य हमेशा नहीं होते। अगले पॉइंट में कहा कि भाषा का वह रूप या वस्तु एक इस रूप में समाज के उपयोग के लिए भी होता है। शिशु की भाषा संप्राप्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के लिए दो शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या चीज होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन अपने ही प्रयत्नों और अनुभव से जो कुछ प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जबकि अधिगम किसी विशेष या कौशल के संबंध में ज्ञान या फिर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। अर्जन के लिए हमेशा स्वाभाविक वातावरण तथा तद्गत अनुभव प्रमुख तत्व होते हैं और अधिगम के लिए अध्ययन और अध्यापन के प्रमुख तत्व होते हैं। बालक अपनी मातृभाषा सहज वातावरण में अपनी ही अंतर्दृष्टि या प्रयासों से सीखता है, इसलिए इसे भाषा का अर्जन कहा जाता है। और अनुभव तथा अध्ययन या प्रशिक्षण से सीखी गई भाषा की प्रक्रिया को भाषा का अधिगम कहा जाता है। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। अनुभववादी। अनुभववादी में कहा गया है कि बालक में भाषा अर्जन की कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती। बालक कोरा कागज होता है। प्रशिक्षण के द्वारा उसके मन पर कुछ भी अंकित किया जा सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार से बालक को सिखाया जा सकता है, सीखने के लिए तत्पर बनाया जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वास्तविकता यह है कि मातृभाषा अर्जन के संबंध में व्यवहारवादी या सहचार्यवादी मनोवैज्ञानिक का कोई विशेष योगदान नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी अधिगम के रूप समान होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि संज्ञानवादियों या फिर बुद्धिजीवियों के अनुसार भाषा मानव की अपनी संपत्ति होती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि भाषा अर्जन में चार प्रमुख क्रियाओं पर अधिकार करना होता है। ये क्रिया एक दूसरे से संबंधित होती है। एक में सफलता का अर्थ है तो दूसरे में सफलता। ये चार क्रियाएं कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है दूसरे की भाषा को समझना आना चाहिए। उसके बाद अगले पॉइंट में कहा कि शब्दों का निर्माण अच्छे ढंग से आना चाहिए। और तीसरे पॉइंट में कहा कि शब्दों का संयुक्त करके वाक्य निर्माण भी किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि अच्छे ढंग से उच्चारण भी किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जीवन के प्रारंभिक 6 महीनों में चीखने और बबलाने से शिशु की भाषा की प्रकृति शुरू होती है। पहले शिशु एकाक्षरीय ध्वनियां बोलता है, जैसे माँ, उ, दू, आ आदि इत्यादि। उसके बाद वही पुनरावृत्ति द्वारा द्विअक्षरीय ध्वनियां बन जाती है, जैसे ब, मा, चा आदि। यानी कि पहले शिशु क्या कहता है, प्रारंभ में एक एक शब्द वाली ध्वनिया को बोलता है। उसके बाद जैसे जैसे वो निपुण होता जाता है तो उसके बाद वो 2 अक्षर की जो भी ध्वनियां होती है उसको बोलता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इसके बाद की स्थिति निष्क्रिय भाषा की प्राप्ति की है, जिसमें बालक समझता है पर प्रयोग नहीं रख पाता। ऐसा वर्ष के अंतिम भाग में होता है। दूसरे वर्ष के प्रारंभिक भाग में बालक क्रिया से बताता है कि वह पानी है या फिर कुत्ता है, दूध और नहाने का अर्थ जानता है, पर शब्द वो नहीं बोल पाता, सिर्फ इशारे करके ही बता पाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये समझने की शक्ति अनुबंध यानी कि कंडीशनिंग का परिणाम है, क्योंकि शब्दों का सुनना वस्तु की उपस्थिति का ही शब्द होता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस निष्क्रिय भाषा की स्थिति के बाद ही जो सक्रिय शब्दावली की प्रगति शुरू हो जाती है। शिशुओं के बबलाने में शब्द सुनाई पड़ते हैं, जैसे जो बड़े लोग बोलते हैं, जो प्रौढ़ लोग बोलते हैं, जैसे रेडी, मामा, वाटर, स्पून के अर्थ में लेते हैं। शिशु में जो वाक्य विकास है, यानी कि बोलने का जो विकास है, वो एक क्रम के अनुसार होता है। उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में क्या है, क्रंदना। क्रंदना में ये 12 सप्ताह में होती है। इसके अंदर स्वरों की तरह मुस्कुराना होता है। किलकना 16 सप्ताह और 20 सप्ताह में होता है। इसके अंदर कुछ ध्वनियां स्वरों जैसी व्यंजनों का साथ होता है। कुछ ध्वनियां स्वरों की होती है, कुछ व्यंजनों को साथ में जोड़कर बालक बोलता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बबलाना। ये 6 सप्ताह में होता है। पहले बच्चा किलकिला के बोलता है, उसके बाद बबलाता है। 8 महीने के अंदर बालक क्या करता है, बार बार अभ्यास करता है और अनुतान और पैटर्न का प्रयोग करता है। 10वें महीने में गलाहट के साथ आवाज का मिश्रण करता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि प्रारंभिक वाक्य विन्यास कैसे शुरू होता है बालकों में। प्रथम शब्द यानी कि 12 महीने में बच्चा बोलता है। शब्दों के बीच अंतर एक शब्द आदेश का बोधक, जैसे मामा, दादा आदि बोलते हैं। और उसके बाद अगले पॉइंट में क्या है कि 1.5 वर्ष में यानी कि 1.5 साल के अंदर
अंदर बच्चा 3 से लेकर 50 तक शब्द अनुतान सांचा जटिल होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं द्विशब्दीय वाक्य, यानी कि 2 वर्ष में बच्चा बोलता है। इसके अंदर 2 शब्दों के वाक्य बच्चा बोलना शुरू करता है। आसपास की जटिल वस्तुओं के नाम भी बच्चा बोलता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं पाइवट व्याकरण में बच्चा 2.5 वर्ष विकास होता है और व्याकरण को बल दिया जाता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं उत्तर वाक्य विन्यास, ये 3 वर्ष में बच्चा शुरू करता है। शब्दावली में आचार्य जनक विकास होता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं टेलीग्राफिक भाषा में ये 4 वर्ष में बच्चा शुरू करता है और वयस्कों जैसे जो बड़े लोग होते हैं जो जैसा व्याकरण भाषा का पूर्ण विकास बच्चों में हो जाता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आगे की तालिका से शिशु का जो उच्चारण विकास और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। उच्चारण ध्वनि विकास का जो क्रम के अनुसार। तो आयु, स्वर और व्यंजन और शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। 18 मास यानी कि 18 महीने में जो स्वर बच्चा बोलता है आ ई उ ए। उसके बाद व्यंजन और शब्द होते उसके प म त ब द व न और रा तक बच्चे में क्या चीज आ जाती है, जैसे आई, ओई, पापा ये सब बोलना शुरू कर देता है। और व्यंजन में होता है कि बाबा, मम, मामा ये सब बोलता है। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यानी कि 23 महीने का जो बच्चा है वो ए, उई, आए आदि शब्द बोलता है और स्वरों के अंदर। और अगले पॉइंट में कहे कि जज, ज और नन, दद आदि शब्द व्यंजनों के अंदर बोलता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं 24 महीने तक। 24 महीने का जो बालक है वो व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, जैसे दादा, दाई। अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं 25 महीने में। 25 महीने के अंदर बच्चा स्वरों का जो प्रयोग करता है वो आओ। व्यंजन में जो प्रयोग करता है जैसे बब, ला, बद और आप आदि शब्दों को प्रयोग करता है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं 30 महीने तक। बच्चे इन शब्दों को 30 महीने तक बोलता है। 31 महीने से लेकर बच्चे क, ख, ग आदि व्यंजन बोलने शुरू कर देते हैं। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि शब्द समूह का विकास किस प्रकार से होता है। चलिए अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं साधारण शब्द समूह, जिसमें साधारण अर्थ वाले शब्द आते हैं जो विभिन्न स्थितियों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे पानी, दूध, रोना, सोना, छोटा और क्रिया जैसे खाना, पीना, आना, जाना आदि इस श्रेणी में आते हैं। समूह के शब्द अधिक उपयोगी होते हैं अतः उन्हें पहले सीखा जाता है। प्रत्येक स्थिति में साधारण शब्द समूह विशिष्ट शब्द समूह से बड़ा होता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे विशिष्ट शब्द कौन कौन से होते हैं। समूह जिसका विशिष्ट अर्थ हो और जो कुछ ही परिस्थितियों में प्रयुक्त होता है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।